Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज की वीडियो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 की, और चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ओके, अब देखो जैसे नाम ही इसका इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो इक्वेशन है उसको किस तरीके से बैलेंस करते हैं. ठीक है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हम अगर डेली लाइफ में कुछ सिचुएशंस को देखें, जैसे कि इसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि अगर दूध को हम रूम टेम्परेचर पे ही गर्मियों में बाहर रखा रह जाए वो, तो क्या हो जाता है, वो फट जाता है, राइट. या फिर आयरन तवा या आयरन का पैन या फिर आयरन नेल, अगर वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड रह जाए तो क्या हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है. ठीक है. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अगर अंगूर सड़ जाए तो उसमें फर्मेंटेशन के प्रोसेस से क्या बन जाता है, उसका अल्कोहल. फूड इज़ कुक्ड, तब भी कुछ चेंज हो रहा है जब खाना बन रहा है ना, इनिशियल से फाइनल में. फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो फूड हम खा रहे हैं जब वो डाइजेस्ट हो रहा है तब भी अंदर कुछ चेंज अकर हो रहा है. ठीक है. वी रेस्पायर, तो उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ जो केमिकल प्रोसेस है वो हमारे अंदर होता है, जैसे रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन. तो इन सब सिचुएशंस में क्या कॉमन है कि जो नेचर और आइडेंटिटी है इनिशियल सब्सटेंस की, वो किसी ना किसी तरीके से चेंज हो रही है. ठीक है. हमने पिछली क्लासेस में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस का तो पढ़ा है. जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम क्या कहते हैं, दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. ओके. अब आप सोच रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होती है और हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है. तो उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं इस चैप्टर में, उनको हम देखते हैं. फर्स्ट एक्टिविटी में क्या दिखाया गया है कि अगर हम एक मैग्नीशियम रिबन लें, दैट इज़ अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसको सैंड पेपर से रब कर लें. सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है, तो अगर वो एयर के एक्सपोजर में आए तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है उसके ऊपर. ठीक है. और हमें क्या करना है, उसको सैंड पेपर से रब कर देना है यूज़ करने से पहले. फिर उसको होल्ड करना है विद अ पेयर ऑफ टोंग्स लाइक शोन इन दिस फिगर. फिर हम एक स्पिरिट लैंप की हेल्प से या फिर बर्नर की हेल्प से उसको बर्न करेंगे, और जब वो बर्न होगा तो उसकी ऐश बन जाएगी. ठीक है. उसको हम एक वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेंगे. तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो किस तरीके से बर्न हुआ, विद अ वाइट डेजलिंग फ्लेम. ओके. और किस में चेंज हो जाता है, इनटू अ वाइट पाउडर. और वो वाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. ओके. जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो हमेशा उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ. ठीक है. ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे. जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया तो उसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ हुई, O2 के साथ, तब क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड. उसके बाद एक्टिविटी 1.2 में क्या बताया कि अगर हम लेड नाइट्रेट लें, उसका सॉल्यूशन लें एक टेस्ट ट्यूब में, और फिर उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डाल दें, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का कलर था वो चेंज हो जाता है. ओके. सिमिलरली अगर एक्टिविटी 1.3 देखें तो इसमें क्या बताया है कि हमने जिंक के ग्रैनुअल्स लिए, यानी स्मॉल पीसेस इन अ कॉनिकल फ्लास्क एज शोन इन दिस फिगर, और अ टेस्ट ट्यूब. फिर उसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड अगर डालते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो ये जिंक के ग्रैनुअल्स थे यहाँ पर, इनके आसपास हमें गैस बबल्स दिखाई देते हैं, और ये किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के. ठीक है. एंड
ऑल्सो व्हाट वी ऑब्जर्व कि जब हम इस कॉनिकल फ्लास्क को हाथ लगाते हैं तो हमें थोड़ी सी हीट अप हुई महसूस होती है। तो अबव 3 एक्टिविटीज़ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इन चारों में से कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन होती है जिसकी हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। सबसे पहले क्या है, या तो चेंज इन स्टेट हुआ होगा, यानी सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, ठीक है, चेंज हुआ होगा, या फिर वहाँ पर जो इनिशियल कलर था वो किसी और कलर में चेंज हो गया होगा, या फिर उसमें से गैस निकली होगी, या फिर उसका टेम्परेचर चेंज हुआ होगा। तो इन 4 ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अब हम आगे वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशंस। अब देखो हमने जो एक्टिविटी की 1.1 उसमें क्या है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर उसको हमें डिस्क्राइब करना हो तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन ये तो सेंटेंस बहुत बड़ा है, इसको अगर हम छोटा करके लिखें, है ना, शॉर्टर फॉर्म में, तो किस तरीके से लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसको हमने वर्ड इक्वेशन में इस तरीके से लिख दिया। अब जो लेफ्ट साइड पे है रिएक्शन की, लेफ्ट साइड पे जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। लाइक मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट कर रहे हैं, और इनसे मिलकर जो चीज़ बन रही है वो उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है। अब वर्ड इक्वेशन लिखने का क्या तरीका होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं उनको प्लस साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है, और सिमिलरली जो प्रोडक्ट साइड पे भी होंगे उनको भी अगर एक से ज़्यादा है तो प्लस साइन के साथ हम लिखेंगे। लेकिन अभी भी हमें ये इक्वेशन कुछ बड़ी बड़ी सी लग रही है, क्या इससे भी छोटी हम इसको कर सकते हैं, लेट्स सी। अब इसको छोटा करने के लिए और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमें पता है हम मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, MgO। तो अगर हम इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो ये और छोटी हो जाएंगी, है ना। अब देखो इसको अगर हम इक्वेशन को लिखें तो कुछ इस तरीके से ये लिखी जाएगी। पिछले में हमने ऐसे लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसको हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दी इसकी, ठीक है। और इसमें जो एरो की डायरेक्शन होगी वो किसकी तरफ होगी, प्रोडक्ट की तरफ, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की, इससे ये बन रहा है, ये हमें ये बताता है। अब अगर हम यहाँ पर काउंट करें नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्या हमें वो इक्वल दिखाई दे रहे हैं। मैग्नीशियम का यहाँ पर 1 एटम है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पर तो 1 है, तो ये कैसी इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड। और इसको कैसी कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। जो क्या होगा, अनबैलेंस्ड होगी, उसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन हमने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है ना, वो क्या बताता है, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। तो जो रिएक्टेंट साइड पे मास है वो किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड, ठीक। इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में बिफोर एंड आफ्टर जो नंबर ऑफ एटम्स है हर एलिमेंट के वो सेम होने चाहिए, इसीलिए हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब हम आगे सीखते हैं कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अब जो हमने एक्टिविटी 1.3 की, जिसमें हमने जिंक ग्रैनुअल्स को एक कॉनिकल फ्लास्क में लिया और फिर उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया, तो हमें हाइड्रोजन गैस मिली और जो जिंक सल्फेट है
वो मिला। तो इसको हम अगर वर्ड इक्वेशन में लिखें तो वो इस तरीके से लिखी जाएगी, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। और उसी को ही अगर हम केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करें तो वो इस तरीके से लिखी जाएगी। जिंक को हम कैसे लिखते हैं, Zn से, है ना, ये सिंबल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, H2SO4। जिंक सल्फेट ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस है तो H2 की फॉर्म में होती है ये। अब किसी भी वर्ड इक्वेशन को अगर हमें केमिकल रिएक्शन में या केमिकल इक्वेशन में लिखना है तो हमें उनके सिंबल्स बनाने आने चाहिए, है ना। अब जो सिंपल होते हैं, जैसे जिंक है उसका हमें पता है Zn, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हमें ना पता हो तो हम ये कैसे पता करेंगे कि वो H2SO4 आएगा, वो अब हम सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स की उनके नेम, सिंबल एंड वैलेंसी गिवन है, तो इसको नोट कर लेंगे। ओके, अब अगर हम एग्जाम्पल ले जिंक सल्फेट का, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। अब जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn, और सल्फेट क्या होता है, SO4। फिर हम इनकी वैलेंसी लिखेंगे, जैसे जिंक की वैलेंसी क्या होती है 2, और सल्फेट की भी 2। अगर दोनों की वैलेंसी सेम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। और कैंसिल हो गई तो सिंपल क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ZnSO4। ओके, अब अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल लें तो वो क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट, राइट। अब इनकी वैलेंसी क्या होती है, हाइड्रोजन की 1 और सल्फेट की 2। फिर हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो ये वैलेंसी थी ये H के साथ सबस्क्रिप्ट में आ जाएगी, यानी H2 एंड SO4 के साथ 1 है तो 1 हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इस तरीके से ये H2SO4 बन गया। ओके, अब अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन होती है, राइट। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है 2, और ऑक्सीजन की भी 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, MgO। ओके, तो इस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। अब हम इस इक्वेशन की बैलेंसिंग को देख रहे थे। तो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट्स के ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट साइड में, वो किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। अब यहाँ हम चेक करते हैं, सबसे पहले क्या है, जिंक, इधर 1 एटम है, इधर भी 1 एटम है, तो ठीक है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर भी 2 है, तो ये भी बैलेंस है। सल्फर कितने हैं, इधर 1, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन कितनी है, इधर 4, इधर भी 4 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। तो क्या होगी ये बैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दिस वन, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितने हैं 1 एटम, और इधर 3, राइट। तो अनबैलेंस हो गया। इधर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2, इधर भी 2, ये इक्वल है। इधर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 1, इधर 4 है। तो अब हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंसिंग शुरू करने के लिए हम क्या स्टेप सबसे पहले करते हैं कि उस एलिमेंट को लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा हों। जैसे कि यहाँ पर Fe3O4 में नंबर ऑफ एटम्स क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, अब इसमें भी जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं 4, और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें इधर भी 4 करना पड़ेगा। तो इसीलिए H2O को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है।
उसके बाद अब हम क्या देखते हैं कि इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 8 और इधर कितने हैं 2 हैं। तो अगर हमें इधर भी 8 एटम्स बनाने हो हाइड्रोजन के तो फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया है ना Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2 राइट। अब हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बचा क्या आयरन। इधर आयरन के कितने एटम्स हैं 3 और इधर है 1, तो इसको भी हमें 3 टाइम्स करना होगा। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगी ये 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2 ओके। अब हम एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि किस तरीके से स्टेप वाइज करते हैं। अगर हमारे पास ये रिएक्शन हो हाइड्रोजन + क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसको हम पहले तो वर्ड इक्वेशन को किस में चेंज कर देंगे केमिकल इक्वेशन में, है ना। हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलती है हमें H2, क्लोरीन भी गैस होती है तो ये Cl2 की फॉर्म में ओके। और क्या बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम इस तरीके से लिख लेंगे। हाइड्रोजन की क्या वैलेंसी होती है 1, क्लोरीन की भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा तो HCl बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे HCl। अब लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2, इधर 1 है और क्लोरीन के भी इधर 2 है इधर 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा बैलेंस हो गई राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। यहाँ पर क्या गिवन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा बेरियम क्लोराइड, बेरियम की वैलेंसी क्या होती है 2, क्लोरीन की 1 राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Ba के साथ क्या आ जाएगा 1 और क्लोरीन के साथ 2, तो ये क्या बन गया बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड प्लस नेक्स्ट क्या है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम और सल्फेट लिख लिया, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3 और सल्फेट की कितनी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा Al2SO4 3 राइट। तो Al2SO4 3 गिव्स बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट कैसे बनेगा बेरियम सल्फेट, बेरियम की वैलेंसी 2 और सल्फेट की भी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो गई तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे बनेगा एल्यूमिनियम और क्लोरीन लिखा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये बैलेंस्ड है। इधर बेरियम 1 है इधर भी 1 है, इधर क्लोरीन 2 है इधर 3 है, इधर एल्यूमिनियम 2 है इधर 1 है, इधर सल्फर 3 है इधर 1 है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4 3 12 और इधर 4। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टार्ट कहाँ से करेंगे जिस एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी Al2SO4 3। तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट से क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा एटम्स किसके हैं ऑक्सीजन के 12 हैं और इधर कितने हैं 4। तो इसको अगर 12 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया राइट। सल्फर के कितने थे 3 हो गए बैलेंस हो गया।
बेरियम इधर कितने हो गए 3 और इधर कितने हैं 1, तो इसको बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इधर क्लोरीन कितने हो गए 6 और इधर कितने हैं 3, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्लोरीन कितने हो जाएंगे 6। अब इधर एल्यूमिनियम 2 थे, इधर भी 2 हो गए, तो बैलेंस हो गई, राइट। उसके बाद जो केमिकल इक्वेशन है उसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए जो रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनकी हम फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन कर देते हैं। फिजिकल स्टेट्स कौन सी होती हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या फिर गैशियस फॉर्म में है, ठीक है। उसके लिए हम नोटेशंस क्या लिखते हैं, अगर वो गैशियस है तो G से, लिक्विड है तो L से, अगर वो एक्वस उसका सॉल्यूशन है तो उसको AQ से उसके साथ लिख देंगे, या फिर सॉलिड है तो S से। जैसे कि आयरन मेटल है, सॉलिड फॉर्म में होती है, तो उसके साथ हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया S। यहाँ पर अगर H2O के साथ G लिखा है, यानी ये क्या है वेपर्स हैं, यानी स्टीम है ये, ओके, वाटर की। इसी तरीके से हमें अगर आयरन ऑक्साइड मिला है और उसके आगे सॉलिड है तो वो ये सॉलिड फॉर्म में मिला है हमें, ठीक। और हाइड्रोजन के आगे गैस है तो फिर ये हाइड्रोजन गैस हो गई, ठीक है। एंड समटाइम्स रिएक्शन कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या फिर कोई अगर हमने कैटलिस्ट को यूज़ किया, कैटलिस्ट क्या होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर वो भी हमने ये सब चीज़ें यूज़ की हैं तो उनको हम कहाँ पर लिखते हैं, जो एरो होता है उसके ऊपर। जैसे कि हमने अगर प्रेशर की कंडीशन 340 एटमॉस्फेरिक ली है तो उसको भी हम इसमें मेंशन करेंगे। या फिर जो ये फोटोसिंथेसिस की हमारी रिएक्शन है तो वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, तो इसको हम एरो के ऊपर मेंशन कर देंगे, ठीक है। नाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। जो हमने एक्टिविटी 1.1 में किया था वहाँ पर बताया था कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है बिफोर बर्निंग इन एयर। तो क्यों करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम जो मेटल है ये हाईली रिएक्टिव होती है, तो एयर के कांटेक्ट में आने से जो उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेती है रिबन के ऊपर। तो अगर हम उसको बर्न करेंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न होने से पूरे रिबन को रोकेगा। इसीलिए प्रॉपर बर्निंग के लिए हम पहले उसको सैंड पेपर से क्या करते हैं, रब करते हैं, क्लीन कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, पहली दो तो हमने कर ली हैं। तीसरी क्या है, सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसको देखते हैं। सोडियम का क्या सिंबल होता है, Na। तो मेटल है, हमें इसी फॉर्म में मिलेगी। देन वाटर H2O, राइट। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, सोडियम Na, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH। अब सोडियम की वैलेंसी क्या होती है 1, हाइड्रोक्साइड की भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 कैंसिल, तो NaOH। NaOH क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस होती है तो इसका H2 होता है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये बैलेंस है। सोडियम एक एटम है, इधर भी एक है। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं 2, और इधर कितने हो गए 3। इधर ऑक्सीजन 1 और इधर 1। अब हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है, इधर 2 है इधर 3 है। तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितने हो गए 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4, और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 4 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है अब, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गई। अच्छा, यहाँ पर भी 2 है। अब अनबैलेंस क्या हो गया, सोडियम। यहाँ 2 Na है, यहाँ पर सिर्फ Na है, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd पार्ट की बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक,
Okay, so question number 3 is write a balanced chemical equation with state symbols for the following reactions. Number 1 is solution of barium chloride and sodium sulfate in water. यानी कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन हमने वाटर में बनाया तो ये दोनों किस स्टेट में होगी, एक्वस में. रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट. बेरियम सल्फेट कैसा है, इनसोल्यूबल है यानी वो सॉलिड फॉर्म में होगा. एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का यानी NaCl का एक्वस फॉर्म में होगा सॉल्यूशन. तो इसको अब हम लिखते हैं. अब हमें पता है बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2 हमने बनाना सीख लिया है, ठीक है. और स्टेट सिंबल्स के साथ करना है तो ये एक्वस इस तरीके से लिखेंगे इसके साथ, प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 aqueous. Okay, it gives what, बेरियम सल्फेट BaSO4 और क्योंकि ये इनसोल्यूबल है तो सॉलिड होगा, प्लस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और ये सॉल्यूशन है तो एक्वस में. अब हमें इसको बैलेंस करना है. अब नंबर ऑफ एटम्स जो एलिमेंट्स के हैं वो किस में सबसे ज़्यादा है, Na2SO4 में. तो यहीं से शुरू करेंगे. इसमें ऑक्सीजन कितनी है, 4, और राइट हैंड साइड पर भी ऑक्सीजन कितनी है, 4. यहाँ पर सल्फर 1, यहाँ पर 1, बेरियम 1, बेरियम 1. अब इधर क्लोरीन कितने हैं, 2, ओके, और सोडियम भी 2, और इधर 1 1 है. तो अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सोडियम 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए. तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई. फिर है सेकंड पार्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में. विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी किस फॉर्म में है, एक्वस में. टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर. तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन देंगे जो एक्वस में है और साथ में वाटर भी. अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस गिव्स NaCl एक्वस प्लस H2O, और ये कैसा है, लिक्विड. अब हम देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है क्या. सोडियम का एक एटम इधर भी एक है, ऑक्सीजन इधर एक है, इधर भी एक है, इधर हाइड्रोजन एक NaOH में है, एक HCl में है, तो 2 हो गई, 2 ही इधर है. क्लोरीन एक, क्लोरीन एक. तो ये कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन है. अब ये एक वर्कशीट है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस. ये आपको ट्राई करनी है, ठीक है, खुद से. These are the 20 chemical equations, right? तो इसको ट्राई करो. And that's all about today's video. If you have any doubt, ask in the comment section. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो 10th क्लास में हैं, ओके. नेक्स्ट टाइम हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय.